लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ वीजा मिल जाता है। तो इस दौरान आप मैक्सिमम लर्न तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम साथ में अर्न भी कर सकते हैं। तो जॉब्स बाद में मिलती हैं भाई, पहले आपके टेबल पर जो है ना वो स्पॉन्सरशिप पड़ा, बट मेक श्योर कि ऐसी डिग्री जरूर होनी चाहिए जो वर्थ इट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अब तक मैंने जो देखा है कि अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट प्लेसमेंट ईयर। आफ्टर ऑल ये प्लेसमेंट ईयर ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है that you guys, even so many people are searching about it and thinking about it। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें ऐसी क्या खास बात है, हमने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना ली जाए, बिकॉज यू गाइज were dropping so many comments, in fact so many direct messages on Instagram। This is the right time to go for it and make a video about। So placement year होता क्या है कि जब भी आप किसी डिग्री में एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास मोस्ट पॉसिबली ऑप्शन होता है कि डू यू वांट टू गो फॉर प्लेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल जी मैंने एडमिशन ले लिया एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, तो इस डिग्री के एंड पर जैसे पाकिस्तान में हम बहुत से लोग जो है या इंडिया में इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपके बीच में एक आधा सेमेस्टर या समर ब्रेक ऐसी आती है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप के लिए भेजती है। यहां पर भी यही सिनेरियो होता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप, लेकिन हमारे यहां तो या बड़ी मुश्किल से या फ्री में होती है या पे नहीं किया जाता है, या फ्यूल सिर्फ पे कर दिया जाता है या खाने पीने का पे कर दिया जाता है। लेकिन मेक श्योर कि इस मुल्क में आप भाई चाहे अगर आप किसी को जून निकाल के भी देंगे ना, तो उस पर अगर आपका टाइम लग रहा है तो उस टाइम का आपको पे किया जाता है। सो पेड इंटर्नशिप होती है। सो बेसिकली आफ्टर द डिग्री एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए इफ आई नो, मेरी जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है उसमें आपको एक सेमेस्टर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए होते हैं तो उसमें आपको प्रोबेबली 1 ईयर दिया जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम इट के 1 ईयर, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको क्या कोई एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, या फिर उसी फीस में ही रहते हुए आपको लंबे टाइम का वीजा मिल जाता है और इसी दौरान ही आप इंटर्नशिप पे जाके प्रोफेशनल बन सकते हैं। मतलब ऑन द अदर एंड आप यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकली सारा काम भी सीख रहे हैं, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ही आपको मार्केट में भेज के प्रोफेशनल बना रही है। क्या यूनिवर्सिटी आपको ऐसी इंटर्नशिप ढूंढ के देती है या जॉब्स देती है? इसके हवाले से भी जरा थोड़ी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं आपको। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स या आपकी जो ईमेल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, और वहां से आपको जब भी कहीं कोई इंटर्नी की जरूरत होती है, जहां भी कहीं कोई जो है ना पोस्ट जॉब के रिलेटेड अपडेट होती है, तो वो आपको भी ईमेल आ जाती है। सो यूनिवर्सिटी आपको नहीं कहती कि ये जी आपको जॉब या इंटर्नशिप मिल गई आप जाए, जैसे कि आप खुद ढूंढते हैं और आप खुद ईमेल करते हैं, और अगर इसी दौरान आपने खुद ही अपनी इंटर्नशिप फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन हाँ, इस बात का ये एक श्योरिटी होती है कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी के अंडर जनाब इस वक्त अपनी इंटर्नशिप को ले रहा है, सो उस दौरान आपको वो जॉब मिल जाती है। अब बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए, इसके बारे में भी जरा हमने बात करनी है। तो कंपनी ने बेसिकली जब भी किसी इंटर्नी को, न्यू प्रोफेशनल को या फ्रेशी को हायर करना होता है, तो कंपनी ये देखती है कि अगर हम इसको 2 महीने या 3 महीने लगा के काम सिखाएंगे तो उसके बाद ये हमें कितना सर्व करेगा। यानी कि अगर आपको 4 से 5 महीने प्लेसमेंट के लिए मिल रहे हैं, तो इस दौरान अगर कंपनी आपको 3 महीने सिर्फ सिखाने पे लगा देती है, तो कंपनी पागल तो नहीं है, 2 महीने के लिए आपको जो है अपनी सर्विसेज आपसे लेने के लिए जो है वो आपको रखेगी। ऑन द अदर हैंड फिर ये उसी को प्रेफर करेंगे जिसके पास लॉन्गर ड्यूरेशन लेफ्ट होगा। यानी कि अगर 3 महीने में हमने काम सिखाया है तो कम से कम ये 9 महीने हमें सर्व तो करेगा, हमें सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगा। सो आपने डिसाइड करना है कि अगर आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ द प्लेसमेंट ईयर मिल रहा है देन यू शुड गो फॉर इट। अब इस तरफ बात करते हैं कि फी, मिसाल के तौर पर मेरी फीस अगर 13,000 पाउंड है, अगर उसी 13,000 पाउंड में ही मुझे एडिशनल प्लेसमेंट ईयर मिल रहा है तो फिर मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा उसकी फी पे करनी पड़ती है, देन मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेसमेंट ऑफ द ईयर के बारे में जाएं। उसकी वजह क्या है कि आपने बाद में पीएसडब्ल्यू लेना है, उस पर भी आपने इन्वेस्ट करना है, उस पर भी आपने पैसा लगाना है। अच्छा, थोड़ी सी पीएसडब्ल्यू की बात आई तो कंफ्यूजन क्लियर कर दें। लोग समझते हैं कि शायद प्लेसमेंट ईयर जिनको मिलता है उनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता। सो प्लेसमेंट जो ईयर होता है वो अ काइंड ऑफ आपकी लर्निंग ड्यूरिंग द डिग्री ही चल रही होती है, तो उस दौरान आप अ काइंड ऑफ स्टूडेंट ही होते हैं यूनिवर्सिटी के अंडर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही आपको इस तरफ जो है ना वो लेके जा रही है और ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद फिर आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो इस दौरान होता क्या कि आपको लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ वीजा मिल जाता है। तो इस दौरान आप मैक्सिमम लर्न तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम साथ में अर्न भी कर सकते। बाद में 2 साल का पीएसडब्ल्यू
भी मिलता है। सो ये आपने डिसाइड करना है दैट आइदर यू शुड गो फॉर इट और यू शुड गो फॉर नॉट, बट मेक श्योर कि ऐसी डिग्री जरूर होनी चाहिए जो वर्थ इट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अब तक मैंने जो देखा है कि अकाउंटेंसी की भाई बहुत मांग है। अकाउंटेंसी अगर आपने पढ़ी हुई है और आपने प्रोफेशनली काम भी किया हुआ, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और डिग्री भी आपकी वही है, तो भाई अकाउंटेंसी की जॉब में अगर मैं आपको बताऊं तो जॉब्स बाद में मिलती है, पहले आपकी टेबल पर स्पॉन्सरशिप पड़ी होती है भाई। तो ये जहन में रख लीजिएगा कि दैट योर डिग्री शुड बी वर्थ। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना काफी है। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अंटिल देन कीप मी रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।